शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चों को मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ हरपाल सिंह और बुड्ढे की। हरपाल सिंह एक सौतीली माँ से प्रभावित होकर शहर की तरफ जा रहा था और जिस बुजुर्ग से रोज मिलता था उससे मिला। बुजुर्ग ने उसको 5 बातें बताई। उन 5 बातों को ग्रहण करके वो शहर की तरफ गया। जब उसने शहर देखा, शहर का मंजर देखा, इतना बड़ा शहर राज्य, तो उसने हिम्मत करके राजा के दरबार में गया और महामंत्री से मुलाकात करी और उसको अपनी पूरी व्यथा बताई। महामंत्री ने उसकी कद काठी शरीर सौष्ठव देखकर उसको नौकरी पर रख लिया। अगले दिन राजा किसी यात्रा पर गया। उनके साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन रेगिस्तान में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा ने महामंत्री से बोला, पानी की व्यवस्था करिए। महामंत्री बोला, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बावड़ी है, लेकिन जो इस बावड़ी में जाता है वो मर के ही वापस आता है। महामंत्री के आदेश पर हरपाल गया बावड़ी में, क्योंकि उसको बुड्ढे की पहली बात याद आ गई कि जो आपका भला चाहे उसका कहना मानो। वो बावड़ी में गया और जैसे 2 घड़े भर के वो वापस लौट रहा था तो दैत्याकार एक मनुष्य उसके सामने आ गया और जो एक हड्डी का ढांचा अपने सीने से चिपकाए हुए उसको बहुत प्रेम से निहार रहा था। और वो देख के पूछता है हरपाल से कि मेरी प्रिय पत्नी को देख के क्या लगता है तुमको नौजवान? कहा कि इतनी सुंदर पत्नी है आपकी, इससे पहले मैंने इतनी सुंदर पत्नी किसी की भी नहीं देखी। इसके बाद हरपाल की बात सुनकर वो दैत्याकार मानव प्रसन्न हो गया। उसने बोला, क्या चाहते हैं आप? तो हरपाल ने बोला, आप अगर यहाँ से चले जाएंगे तो बहुत लोगों को पानी पीने को मिल सकता है। इसके बाद वो चला गया। सब लोगों ने वहाँ पर पानी पिया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने हरपाल सिंह को बहुत बड़े दायित्व दिए और कोषाध्यक्ष बना दिया। कोषाध्यक्ष बनने के बाद ही राजा के भाई का दिमाग खराब हो गया और वो इनसे 60 गांठ के चक्कर में हरपाल से बोलता है, तू मेरे साथ आ जा, इससे तेरे को भी बहुत पैसा मिलेगा, मेरे को भी पैसा मिलेगा, उसके साथ भी मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से करा दूंगा। तब हरपाल को बात याद आई, अधिक योग्य बने बिना बराबरी का दावा मत करो। इसके बाद राजा का भाई राजा के पास जाता है और हरपाल के बारे में बहुत गलत बात बोलता है कि वो रानी राजकुमारी और आपके बारे में बहुत गलत बात बोल रहा था। तब राजा ने गुस्से में आके आदेश दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए, लेकिन इसको बताया न जाए। इस कड़ी में जो पास में धर्मशाला बन रही थी उसमें एक अधिकारी को बुलाया गया कि जो कोई भी तुमसे सुबह आके पूछता है काम कितना शेष रह गया है, उसका सर काट देना। अगले दिन सुबह राजा ने हरपाल को बुलाया और कहा, जाओ धर्मशाला में पूछ के आओ कितना काम शेष रह गया है। हरपाल गया। तभी रास्ते में उसको संत की वाणी सुनाई दी और गुरु की बात याद आई, जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिले उनको ध्यान से सुनो। वो बैठ गया। वक्त ज्यादा गुजर चुका था। तभी राजा का भाई वेश बदल के ये पता करने आया कि ये मरा के नहीं। जैसे ही वो धर्मशाला में पहुंचा उसने पूछा कितना काम शेष रह गया है। तभी अधिकारी ने उसका सर कलम कर दिया। बाद में राजा को सारी बात पता चली। उसने हरपाल से माफी मांगी और उसको खूब अच्छा पद दिया। उसके बाद हरपाल ने बहुत अच्छी जिंदगी जी। धन्यवाद।